नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूकेपीएससी जो इंटरव्यू कंडक्ट कराने वाला है उनमें आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप चाहे असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की किसी भी ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से हो, आपको जो मैं बात इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा शायद वो आपके काम आएगी। देखिएगा, आप लोगों ने जिन क्वेश्चनों पर मुझसे जवाब चाहा वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे। एग्ज़ाम जो इंटरव्यू एग्ज़ाम होगा उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, पैनल कैसा होगा, और हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या टेक्निकल होंगे या नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, उत्तराखंड से रिलेटेड हो सकते हैं। मिनिमम मार्क्स हमें कितने मिल सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स हमें कितने मिल सकते हैं, कुछ इस पर भी मैं आपको अपनी राय दूंगा। मैंने कुछ ऐसे कैंडिडेट जो लास्ट भर्ती में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और सिलेक्शन भी हुआ, उनसे मैंने बात की, उनसे उनका जो अनुभव था इंटरव्यू को लेके वो मैंने जाना। जैसा कि एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि जिस पैनल में हमने इंटरव्यू दिया उसमें 4 लोग थे, जिसमें से लोक सेवा आयोग के भी अधिकारी थे और एसडीएम लेवल के अधिकारी थे और कुछ इंजीनियर्स थे। जो इंजीनियर अधिकारी होंगे, कोई एक्शन हो सकता है, कुछ भी। तो जब हम अंदर आते हैं तो हमसे थोड़ा पहले तो रिलैक्स करने वाले कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि कुछ हमसे ही रिलेटेड। तो जब एक रिलैक्स जोन बन जाता है उसके बाद वो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका जो सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है या टॉपिक है आपका कौन सा है। तो जो कैंडिडेट थे उन्होंने बताया कि सर मेरा इरिगेशन अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। उन्होंने उसी में उनसे सवाल पूछना स्टार्ट किया। तो इससे हम जान सकते हैं कि दोस्तों देखिएगा, अगर हमें वहाँ इंटरव्यू के दौरान यह पूछने को मिल जाता है कि आपका इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिससे हम अपने इंटरव्यू को वो मोड़ दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसीलिए आप किसी भी टॉपिक की या किसी भी सब्जेक्ट की आप बहुत डीपली नॉलेज लेके वहाँ पे जाए, जिसमें वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन करे आप उसका जवाब दे पाओ। आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स को आप बेसिक भी पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ आपके ऐसे टॉपिक होने चाहिए जिसकी आपको डीप नॉलेज हो। और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जिससे आप उन्हें थोड़ा भी अंदाज़ा दे सको कि आप किस वे में आप अपने इंटरव्यू को देना चाहते हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक को वहाँ पर बता देना। ठीक है। फिर उन्होंने इरिगेशन में ही उस कैंडिडेट से बहुत सारे क्वेश्चन किए, जैसे कि क्वेश्चन थे रिलेटेड बैराज से रिलेटेड थे, वाटर लॉगिंग से रिलेटेड थे, और जैसे उन्होंने वाटर लॉगिंग की उनसे डेफिनेशन पूछी। वाटर लॉगिंग की डेफिनेशन बताने के बाद उन्होंने पूछा कि जो मिट्टी के ऊपर वो रेड जो परत बन जाती है एक लवण की, वो उसका क्या रीज़न है। तो उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान उसका जवाब दिया। फिर उससे आगे के कुछ क्वेश्चन बैराज और डैम से रिलेटेड, टिहरी डैम से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन किए। फिर जब उन्होंने सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए तो कुछ उनसे न्यूमेरिकल भी पूछे, फॉर्मूला भी पूछे गए, जो हम लेसी और कैनाडी जो थ्योरम है उसमें पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन किए। तो इसी दौरान लगभग उन्होंने 8 से 10 क्वेश्चन उनसे इरिगेशन से ही पूछे, जिसमें से उन्होंने सभी का जवाब दिया। मात्र 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब वो नहीं दे पाए। फिर उसके बाद उनमें से एक कैंडिडेट ने उनसे 2013 में जो केदारनाथ में जो फ्लड आई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया कि वो फ्लड किस नदी में आई, तो उन्होंने उसका भी जवाब वहाँ पे दिया। अंत में उनका जो इंटरव्यू है वो 25 से 30 मिनट के बीच चला, और प्रत्येक कैंडिडेट का लगभग इंटरव्यू 25 से 30 मिनट का ही होता है। उसके बाद जो लास्ट उनका क्वेश्चन था जो उनके द्वारा कैंडिडेट से पूछा गया कि आप ये बताइएगा जो आपने इंटरव्यू दिया है उसके बेसिस पर आपको कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए। उस कैंडिडेट ने कहा, जो भी अब अपनी तरफ से जो भी उसने आंसर दिया होगा कि सर मुझे 100 में से 80 या 95 जो भी कहा होगा उसने बोला और चला गया। तो देखिएगा, अगर आपको भी ये जो मैंने इस कहानी के दौरान आपको ये इंटरव्यू सुनाया है, कुछ क्वेश्चन आपको भी देखने को वहाँ पे मिल सकता है। आप घर से ही प्रिपेयर होकर जाइएगा कि
इस अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे किए जाए तो आप उनका क्या वहाँ पे जवाब देने वाले हो, ठीक है। और बाद में जो उस कैंडिडेट का रिजल्ट आता है तो उसे इंटरव्यू में 100 में से 70 मार्क्स मिले थे। अभी वो पीडब्ल्यूडी में शायद चमोली जिला में पोस्टेड है। और इसी के साथ और जो आपके क्वेश्चन है, जैसे कि हम मिनिमम या मैक्सिमम कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान, देखिएगा जो 2015 में सबसे जो मिनिमम मार्क्स थे वो 35 किसी कैंडिडेट को मिले होंगे, जो मिनिमम थे। आपके जो आप अगर अटेंडेंस भी देते हो वहाँ पे, आप उपस्थिति के भी आपके 35 मार्क्स होते हैं अगर आपके पास कोई भी जवाब नहीं है तो। और अगर आप एक अच्छा बेहतर नॉर्मल परफॉर्मेंस वहाँ पे करते हो तो आपको 50 से 55 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दो, कुछ भी बोल दो वहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपको क्वेश्चन आता है आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, और जो आपसे क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसका मना कर दीजिएगा, सॉरी बोल दीजिएगा, कुछ भी जो आपको सही लगे। और फिर उसके बाद अगर आपसे लास्ट में यह क्वेश्चन किया जाए कि हमें आपको इस इंटरव्यू के बेस पे कितने मार्क्स मिलने चाहिए, देखिएगा दोस्तों 100 में से 100 तो मत बोलना आप, क्योंकि एक जेन्युइन स्कोर आप नहीं बता पाते हो। क्योंकि आप जितना इंटरव्यू के अंदर जेन्युइन रहोगे आपको इतना ही अच्छा मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि वो आपको जो आप हो एक्चुअल में वही देखना चाहते हैं। तो आप अपने इंटरव्यू या अपने परफॉर्मेंस के बेस पर जो भी आपको लगे, चाहे 60 या 65 70 या 80 नंबर जो भी आपको लगे आप बोल सकते हैं, जैसा आपका इंटरव्यू हुआ होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब मजे हुए आदमी होते हैं और वो आपको बिल्कुल पहले ही मतलब पहली मीटिंग में वो आपको पहचान लेते हैं। इसी के साथ जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने मिल सकते हैं किसी इंटरव्यू में, देखिएगा जो लास्ट भर्ती में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे वो 75 मार्क्स थे। 75 वाले काफ़ी कैंडिडेट थे जिन्हें 75 मार्क्स मिले। इसके बाद अभी ड्यूरेशन वाला आपका क्वेश्चन है कि 25 से 30 मिनट की ड्यूरेशन उसमें रखी जाती है इंटरव्यू के दौरान। और सबसे मेन बात है जो कि आप सारा सिलेबस दोबारा से पढ़ें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप डीपली एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या फिर कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर ले, डीपली कर ले, तो मुझे उम्मीद है अगर आपको वहाँ पे यह क्वेश्चन करने की आपसे यह क्वेश्चन किया जाता है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आप उसी टॉपिक को बताकर वहाँ पे और अच्छे जवाब अगर आपने दे दिए तो आपको भी 70-75 मार्क्स आराम से वहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छे से अपना ड्रेसिंग सेंस रखिएगा और एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के साथ वहाँ पर जाइएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा एक स्कोर मिल सके। और किसी अन्य क्वेश्चन जो इस वीडियो में मेरे से छूट गया हो, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इसी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में होगा उस पर आप अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।